हाय दोस्तों, तो ये मेरा फर्स्ट गेम प्ले है पबजी का। मैं एक विलेज से खेल रहा हूँ। मेरी फर्स्ट वीडियो है। आज तारीख है, डेट है 2/8/2020। सॉरी सॉरी फॉर द डेट, 2/08/20 आज डेट है। तो आज मेरी पहली गेम प्ले की वीडियो देखना। 1v4 क्लच किया है मैंने, क्योंकि मेरे दोस्तों को अभी पबजी खेलने नहीं दे रहे घर से, तो मुझे 1v4 ही खेल के या फिर रैंडम्स के साथ खेलना पड़ रहा है। तो देख लेना, ये अभी 1v4 की वीडियो है। ये ट्रेलर है, बहुत अभी आगे वीडियोस आने वाली है। थोड़ी मेरे बीच में लोगों की एडिटिंग देख लेना। लोगों, ऑल क्रेडिट्स गोस टू माय फ्रेंड बिट्टू राजम, जिसके क्रेडिट्स मैं लास्ट में भी देने वाला हूँ फिर भी। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। लोगो सिर्फ देख लेना, उसके लिए अच्छा, मतलब उतनी इतनी मेहनत की है उसने। तो शुरू करते हैं हमारा भी। मैं हॉटस्पॉट पे उतरने वाला हूँ। जैसे मालूम है 1v4 अच्छा लगता है जब कोई हॉटस्पॉट पे उतर के 1v4 खेलता है। तो तभी टेंट्स थे, अभी तो अपडेट हट गया। जब मैं डाल रहा हूँ तो अपडेट हट गया। तभी टेंट्स थे, टेंट एक हॉटस्पॉट था और मैंने नज़दीक वाला ही पकड़ा था टेंट। आप मैप देख लेना पीछे जाके। तो नज़दीक वाले पर मुझे लगा बहुत सारी स्क्वाड आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक प्लेयर भी नहीं आया था इधर। मालूम नहीं उनकी क्यों फट गई या क्या हुआ, कोई नहीं आया। मैं अभी फ़िलहाल वीडियो डालने के वक़्त डायमंड डायमंड पे था। अभी मालूम नहीं मैं कौन डायमंड 1 नहीं, डायमंड 2 या 3 पे था। अभी मैं क्राउन पे पहुंचने वाला हूँ। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है, मेरी खुद की स्क्वाड ना होने के वजह से। और 1v4 हर गेम आपका अच्छा ही हो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अभी मैं नीचे उतरा और मुझे गन ही नहीं मिलती तो ऑफकोर्स गेम बजने ही वाला था। तो इसके लिए मेरा रैंक पुश ही नहीं हो पा रहा है। मैं फिर से नीचे आ रहा हूँ, फिर से ऊपर जा। तो जो नए चालू करने वाले हैं उनको मैं यही बोलूँगा, अगर आपको 1v4 का कुछ मालूम नहीं तो याद रखना कि कभी भी सेफ जोन के लिए मैं जब एटलीस्ट अगर मेरे हाथ में गन आई है तो मैं पूरे स्क्वाड को भी ख़त्म कर सकता हूँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं। पर अगर आप नए हो और मतलब अभी अभी चालू करने वाले हो तो फिर याद रखना कि सेफ जोन से स्टार्ट करना। नहीं तो आपको लगेगा कि यार मुझसे ये नहीं हो पाया। सबसे हो पाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। 1v4 सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। और यहाँ पे मैंने स्नाइपर उठाया, वो स्पॉट मारने के वक्त ही मुझे थोड़े गन शॉट्स, वो देखो प्रिजन से आए। तभी मुझे समझ में आ गया कि प्रिजन में बंदा है। तो मैं उधर जाने वाला था। पहले सोचा पूरा लूट तो आई एम लूटी गाय। मुझे बहुत लूटना पसंद है, मतलब भाई सब कुछ लूटो लूटो। लूटने में बहुत मज़ा आता है। और ये देखना, ये मैं टिप आपको दूंगा कि कभी स्नाइपर मत रखना। मैं अभी स्नाइपर चेंज ही करने वाला हूँ। अगर आप 1v4 खेल रहे हो तो कभी स्नाइपर मत रखना। सॉरी सॉरी, मेरी माँ पीछे से बात कर रही थी। तो कभी स्नाइपर, ये देखो मैंने चेंज कर दिया। स्नाइपर कभी नहीं रखना। तो क्योंकि अगर आपकी गन रीलोडिंग पे जाती है, समझो आपकी गन रीलोड, मेन जो एआर आप ले रहे हो वो रीलोडिंग पे गया और तभी आपके सामने बंदा आ गया, तो प्रॉब्लम हो जाता है कि आप मतलब स्नाइपर से कैसे मारोगे, वो प्रॉब्लम होता है। इसलिए याद रखना कभी स्नाइपर मत लेना 1v4 में। मतलब अगर डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अभी ये तो गेम स्टार्ट ही हो रहा था इसलिए मैंने स्नाइपर नहीं ली। अगर वही एंड जोन में मुझे स्नाइपर मिले, ऑफकोर्स मैं स्नाइपर ले लेता था। क्योंकि तभी कोई रश नहीं खेलेगा, सब पैनिक होते हैं कि भाई किधर से मैं नॉक होऊंगा किधर से नहीं। तभी लेने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी मत लेना स्टार्टिंग में ही। क्योंकि सब लोग ऐसे फ्री किल्स चुराने के लिए बैठे हैं। और मैं देखो, मुझे लेवल की 4 की बैग चाहिए थी, लेवल 3 भी नहीं जमी, मुझे लेवल 4 की बैग चाहिए रहती है। क्योंकि मैं बहुत लूटी गाय हूँ, मुझे लूटने में बहुत मज़ा आता है। मतलब कितना भी लूट हो, मुझे और नहीं रहता है। तो मालूम नहीं ऐसे गोलियाँ देखी ना, मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं मुझे ही चाहिए सारी गोली। मैं हर गोली पे दबा दबा के देखता हूँ आ रही है क्या, नहीं आ रही। तो फिर मैं इधर से जाता हूँ। अभी फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ क्या? पहली वीडियो पूरा प्लीज़ देख लेना, थोड़ा मैं नरेटिंग कर ही रहा हूँ। पहली वीडियो है। अगले टाइम से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, क्योंकि ये पहला ही गेम प्ले मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है। अगले टाइम से मैं डायरेक्ट डाल दूँगा फास्ट फॉरवर्ड कर करके।
ये फिर मैं प्रिजन के और भागा, बोला कि प्रिजन उधर प्लेयर है तो बोलना डायरेक्ट जाता। तो अभी मुझे पहले मालूम नहीं था कि भाई एक प्लेयर है दो प्लेयर है, तो इसलिए मैं गाड़ी देख रहा था, एक प्लेयर है दो या पूरी स्क्वाड है, इसलिए मैं चेक कर रहा था गाड़ी बीड़ी हो तो क्लच कर, डायरेक्ट क्लच से अच्छा ऊपर पहले जाता हूँ, स्पॉट करता हूँ बंदे कितने, फिर मुझे इधर बाइक मिल जाती है राइट में, अभी मैं देखूंगा तब बाइक होती है उधर, तो मैं बाइक ले लेता हूँ। तो ये ध्यान में रखना कभी डायरेक्ट क्लच मत करना, क्योंकि सामने अगर आपको चार हो ना, आप कुछ भी करोगे, आप एक को नॉक करोगे दो को नॉक करोगे, उसके बाद आपको एक करेगा और ये चार जन क्योंकि कवर लेके आपके रिलोड में जाए, गन चेंज करने का तो टाइम लेना चाहिए, नहीं तो वो सामने वाला मार देगा। इधर से फिर मैं स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ कि भाई बंदा किधर है, वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो तभी पीछे से एक बॉट आ जाता है, उसे मारता हूँ। फिर भी ट्राई मार रहा रहता हूँ। अभी आप देखना मैं इधर से ही उसको हॉलो से मारता हूँ, ना कोई स्कोप ना कुछ, बंदे को मैं हॉलो से ही ट्रिगर कर देता हूँ। देखना पहले, अभी पहले मैं एक बॉट मारूंगा, पीछे से आता है वो, ये मुझे लगा, चेक करा था क्लियर दिख नहीं रहा था मुझे कि भाई वो बॉट है प्लेयर है कि बंदा है कि बाइक है क्या है, तो देखा तो वो बाइक है। फिर मुझे लगा अभी मैं स्पॉट हो गया, पर नहीं, इसलिए मैं हिलने तो लग ही रहा था कि भाई स्पॉट हो गए रहूँगा। और ये मेरी माँ बाजू से बात कर रही थी, अभी मैंने बोल दिया है। तो अभी देखना इधर एक बॉट आ जाता है टाइम पे, इतनी लूट होने के बाद भी मैं वो बॉट को लूटने जाता हूँ। देखो फिर से मैं देख रहा था कि वो बंदा भी देख रहा है कि किधर से, कि भाई ऊपर से गन शॉट है आप, फिर मुझे वो दिख गया। अब देखना मैं उसको नॉक कैसे करता हूँ, इधर से मैंने उसको हॉलो से नॉक दे दिया बंदे को। फिर मैं गया, पहले मैंने सोचा इसको लूट लेता हूँ, क्यों मालूम नहीं, इतनी सारी लूट होने के बाद भी मुझे और लूटना था। फिर मैं बाइक लेके अभी मैं क्लच मारता हूँ, क्लच भी देखो कैसे मारता हूँ, पूरी एडिटिंग करके बताया मैंने ऐसा क्लच क्यों मारा, एडिटिंग। कैरेक्टर रात्रि खेल चाले, ये ऐसे एक सीरियल है उसमें का नाम है वो। तो अभी फिर मैं यहाँ सोचता हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स करके जाऊँगा, क्योंकि अगर उसका प्लेयर भी रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर देखना मैं ट्राई करता हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करूँ किसके, वो आपको स्क्रीन पे नाम दिख जाएगा। ये ऑफकोर्स गॉड निक्सन के टिप्स एंड ट्रिक्स से मैंने देखा कि भाई हाँ इससे जा सकते हैं, फिर देखना। और ये गई मेरी तीसरी जंप, फिर आई एम नूब। तो फिर बहुत सोचने के बाद बोला चलो अभी क्लच ही कर देता हूँ रहने दो कितने भी प्ले, पर वो खुद ब खुद मर गया। अभी मैं इधर बहुत देर उसकी लाश ढूंढ, मतलब इतना सब होने के बाद भी मैं ढूंढ रहा होता हूँ, मुझे लूटने का ही था उस बंदे को, मैं सर्च कर रहा हूँ किधर जाके मरा है, किधर जाके मरा, मतलब मेरी बैग फुल है आप देख सकते हो, फिर भी मुझे चाहिए था कि वो बंदा, मुझे उसको लूटना ही है, मतलब उसको लूटना ही है भाई, मुझे किधर भी जाके मरे, मुझे मैं सर्च ही कर रहा हूँ, देखना किधर है इसकी पेटी किधर बनी, पर नहीं, लास्ट तक मुझे उसकी पेटी नहीं मिली, मतलब वो सक्सेसफुल रहा अपने मिशन में, वो ऐसी जगह जाके मरा है जहाँ मुझे उसकी पेटी भी नहीं मिलेगी लूटने की। पर देखो मैं सर्च ही कर रहा होता, और थोड़ी देर बैठा, मैंने देखा कोई उसका बंदा बिंदा कार बेर कुछ आ रही है क्या उसे बचाने के लिए, पर नहीं, बहुत टाइम लिया, कोई नहीं आया, तो चलो निकलो इधर से। नहीं मतलब मैं सर्च ही कर रहा था, आप देख लो सर्च ही कर रहा था उसको थोड़ी देर, भाई मुझे उसको लूटना था, इतने मेहनत से मारा था, इतने दूर से, वो भी हॉलो से, तो मुझे उसको लूटना था। फिर
आखिर में मैंने बोला बस निकलते अभी इधर से। फिर भी इधर एक बार सर्च किया मैंने कि इधर आकर नहीं मारा ना हो, तो गया मैं निकलता को मारने के ही ध्यान में रखना तो ये तो पहली वीडियो है, इसमें मेरे 10 ही वीडियो। अगली वीडियो आप देखोगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, उससे शेयर मत करना, कमेंट करना से तो बताना कि कैसा लगा, क्या मैं और वीडियोज आने वाले इसके ऊपर देखना। अभी मैं डालता हूँ अपार्टमेंट अपार्टमेंट्स मेरे बहुत आप चाहिए जितने उतने स्पॉट इधर खत्म कर सकते आपको दिख जाएगा। वो फास्ट फॉरवर्ड वाली वीडियो रहेगी, ये तो पहले ही थी इसलिए मैं इतना नरेट कर रहा हूँ। वो फास्ट फॉरवर्ड वाली नरेट के साथ ही नरेशन करूँगा मैं, पर फास्ट फॉरवर्ड वाली अपार्टमेंट्स में आप स्क्वाड के स्क्वाड खा सकते हो पूरे आराम से, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता दूंगा कैसे खाने का है। मतलब आप अगर हो ना इधर तो फायरिंग दो, फ्री फायर दो, किधर भी, मतलब बॉट फायर दो, जो करना है वो करो। इधर आने दो स्क्वाड को, अपार्टमेंट्स में रश करने दो, फिर मैं ऐसे ऐसे आपको पोजीशंस बताऊंगा जहाँ से आप पूरी स्क्वाड खा सकते हो। उसमें से ये एक है पोजीशन, पर ये अभी फेल हो गया, मतलब ये जाने वाला था, पर जाने दो, जंप नहीं हुई पूरी। वैसे भी उधर रह के अभी मैं मर ही जाता, क्योंकि फ्री फायर उधर पहले नहीं देना चाहिए। उधर रह के टेरेस पे, मैं मतलब ये बिल्डिंग के टेरेस पे बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने देखा बहुत टाइम यहाँ भी बंदा कोई आया नहीं, एक बॉट आया सिर्फ। उसके बाद फिर आप देखना मैं कैसे आगे बढ़ा। ये ट्रेलर है, मैं बता रहा हूँ फिर से ये ट्रेलर है। अगली वीडियो अच्छे इससे और बेहतर होंगे, मतलब अच्छी नहीं, एडिटिंग तो यही रहेगी। मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, गेम प्लेस के बारे में। गेम प्लेस आप बोलोगे 10 किल क्या, ये तो कोई भी करता है भाई, ये ट्रेलर है इसलिए मैंने कहा। अगली वीडियो इससे भी ज़बरदस्त, और किल्स देख लेना आप तभी मेरे, सिर्फ उसके ऊपर काम चालू है मेरा अभी, कि कैसे मैं और उसको बेहतर बनाऊँ, कि आपको अच्छा लगे भाई इतने किल कैसे किए 1v4 में। तो इतना कुछ नहीं रहता 1v4 में। अलग ये देखो बॉट आ गया, मुझे पैरों से ही पता चल गया उसके, जब मतलब जो मूवमेंट रहती है बॉट की वो बाकी प्लेयर से अलग रहती है, तो मुझे समझ में आ गया कि बॉट आया। तो मैं निकला पैन लेके कि भाई उसको पैन से मारूंगा, तो मार भी देता हूँ। तो मुझे हर वक्त इस देखो को भी लूट तो हर वक्त एक याद रखना 1v4 में अगर ऐसे बॉट स्प्लिट आते हैं ना, तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है जब भी, मतलब अगर आसपास बंदे रहेंगे ना तभी ये बॉट्स आते हैं, इतना याद रखो। आसपास अगर आपके बंदे हो और आप फ्रीली मतलब कुछ किल भी नहीं, तो तभी ये बॉट आएंगे। क्यों मैं बता रहा हूँ देख लेना अभी, क्योंकि मुझे मालूम था अभी ये बॉट है, मतलब किसी ने तो गन शॉट दिया है मेरा। तो पहले मैं फ्लेयर उड़ा के लेता हूँ कि भाई फ्लेयर ना वेस्ट है, अगर मैं मर भी गया तो उतना लूट तो मिल जाएगा मुझे। इधर से मुझे एक बाइक जाते हुए दिखी, तो मैं देख रहा था वो बंदा गया किधर। सर्च में लास्ट तक उसको ढूंढ रहा था कि भाई उसको भी गन शॉट्स आए रहेंगे। मैंने जब बॉट को मारा, जैसे प्रिजन के वक्त उस बंदे ने बॉट को मारकर मुझे गन शॉट्स दिए थे कि भाई हाँ इधर बंदा है, मुझे समझ में आ गया था। तो वैसे आई वाज जस्ट सर्चिंग किधर है किधर है, क्योंकि ड्रॉप के वक्त ही अच्छा होता है कि बॉट मारने के बाद, क्योंकि वो जाएंगे लूटने के लिए।
दैट्स द चांस जब आप क्लच करके सबको मारते हो। और अपार्टमेंट जैसी जगह से मारते हो तो आराम से टेरेस पकड़ो, किसी भी कोने में जाकर आराम से कोई स्क्वाड को खा सकते हो। और इसके आपको एक ट्रिक नहीं मालूम तो आप पूरे अपार्टमेंट को पूरा गोल चक्कर लगा सकते हो, अगर आपको मालूम रहेगा तो। बाजू में ये जो क्या है वो बॉर्डर्स है ना, ये बिल्डिंग के बॉर्डर्स, उससे आप पूरा अपार्टमेंट घूम सकते हो सिर्फ बॉर्डर से। इसलिए अपार्टमेंट्स बहुत इजी होते हैं सोलो स्क्वाड में। आप कभी भी ट्राई करो कि बंदों को, मेरे मेरी एक वीडियो में मेरे ख्याल से मेरे ऊपर क्लच हुआ था 4 बंदों का, और मैं बगी में था। और बगी मतलब सबसे घटिया मुझे तो लगती है, क्यों मालूम है? थोड़े से भी गन शॉट्स बने उसका टायर फूट जाता है, इसलिए मुझे बगी नहीं पसंद है। तो मेरे ऊपर क्लच हुआ था तो मैंने क्या किया, ऐसी भगाई ना बगी, ऐसी भगाई, चारों आए मेरे पीछे और अपार्टमेंट्स में आके मैंने गाड़ी ठोक दी, ऊपर आया डायरेक्ट। और फिर वो आ रहे थे और भाई पूरी स्क्वाड मैंने उधर ही खा दी। ये देखो इधर से आप पूरा अपार्टमेंट घूम सकते हो। तो वो बॉर्डर्स पकड़ के भागो। तो अपार्टमेंट्स में फिर उन्हें इधर तक मैं रश लेके आया और मैंने पूरी स्क्वाड खा दी इधर ही। तो मैं वो भी वीडियो दिखा दूंगा कि भाई कैसे, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो मैंने स्मोक स्मोक क्यों किया अभी आप पूछोगे कि भाई अभी अभी ड्रॉप किया है तो नूब है क्या, स्मोक क्यों? अभी आप देखना स्मोक का यूज़ दिखाता हूँ। ये अभी देखो गाड़ी है, ये देखो सीन देखो, सीन देखना, देखो उसका बंदा भी फायर करते हुए गया स्मोक में से, गोली फेंके थे। बाद में उसको मैं स्पॉट हुआ रहूँगा नहीं मालूम नहीं, और उसका बंदा फायर करते हुए गया स्मोक में, बंदा भाई स्मोक में कोई है क्या? ये अभी ये मैं नूब स्टाइल से खेल रहा था कि भाई सबको मालूम है ग्रोजा बहुत ही क्या बोलते हैं, रिकॉइल करती है, सॉरी वर्ड याद नहीं आ रहा था, रिकॉइल करती है। तो ये मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो लॉन्ग रेंज के लिए नहीं है, क्लोज डैमेज के लिए, और ग्रोजा इज़ द बेस्ट गन। तो फिर मैं M4 पे आ गया। और ये इधर थोड़ी मेरी से गलती हो गई थी कि मेरा 4x का रिकॉइल मैंने बराबर सेट नहीं किया था। अगर सेट कर तो मैं तो उसका डैमेज गिरने लगा मुझे। फिर वो मैं उसको खा लेता, अगर मैं सोलो भी 4 नहीं और पूरी स्क्वाड रही थी तो मैं उसको आराम से खा लेता, उस बंदे को जो जिसने पिक दिया और मुझे डैमेज दिया। आपने देखा ही रहेगा वो पत्थर के पास। अभी मैंने सेट कर, सॉरी पर ये वीडियो तब उसके पहले ही बन गई थी। अभी मैंने सेट किया, मैंने जब गेम प्ले देखा तब मुझे याद है कि भाई हाँ मेरा 4x बहुत रिकॉइल करता है। तो अभी देखना यहाँ पे भी वही कि भाई रिकॉइल हो रहा था। ये मुझे डैमेज गिरा, मैं फिर से वापस पीछे आया, फिर से हेल्थ भरी, फिर से आगे जाता हूँ। मेरा मिशन था कि भाई क्लच कर दूं। मैंने इधर मेरे से एक गलती है, मेरे क्लच कर देना चाहिए था जब उसका मैंने एक बंदा नॉक किया था ना, दैट वाज द परफेक्ट टाइम। पर मैं रुका था कि भाई कोई मेरे अपार्टमेंट में आ जाए, और फिर मैं स्क्वाड भी, मुझे लगा मैं अकेला हूँ ना तो वो आ जाएंगे मुझे मारने, कि भाई ये अकेला बंदा है इसके ऊपर क्लच भी, इसलिए मैं रुका था कि भाई अगर आ जाते तो आराम से फिर मैं क्लच कर दूंगा, मतलब फिर उनको पेल दूंगा। तो इधर अलग ही सीन था। अभी देखो मैं अपार्टमेंट्स का यूज़ देखो, इधर एक बंदा इधर है पर वो मुझे स्पॉट नहीं कर सकते, और मैं दोनों स्पॉट को खा सकता था। मतलब अगर मेरा अभी 4x अच्छा रहता इसको मैं खा मेरे इसका अभी देखो वो पीछे वाले बंदे आपको लग रहा है वो क्यों नहीं मारे, दिख के ही नहीं रहा हूँ मैं अगर आप भी सकते हो और कैसे भी आप कर सकते हो, इसलिए कभी भी सोलो भी 4 में। और अब बड़े बड़े गेमर्स को भी देखो वो भी अपार्टमेंट्स ही यूज़ करते हैं। तो उसका बंदा पीछे था पर वो किधर था वो मैं लोकेशन, अगर आप पीछे वीडियो जाके देखोगे झाड़ के इधर था वो बंदा, वो मुझे अभी दिखा गेम प्ले आपके साथ ये रिकॉर्ड करने के बाद। अभी जो मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ तभी मुझे वो बंदा दिखा, अगर तभी दिख जाता तो मैं उसको भी मार देता।
ये आपको लग रहा होगा कि क्या भाई तू बाइक वाले को मारे तो भाई मेरे बाइक वाले को भी मारा है। ये देखो इसके बंदे को मैंने नॉक किया। अभी मैं सोच क्लच कर देना चाहिए था। अभी मैं गेम प्ले देखने के वक्त देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्लच कर देना चाहिए था। इतना अच्छा नॉक दिया था, थोड़ा वो लगाएंगे कि भाई, पर अभी वो भी भागते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सर्कल को प्रायोरिटी दो। इसने डैमेज दिया, अभी वो भागेंगे। सर्कल को अभी भी प्रायोरिटी दो। आपने देखा होगा बहुत बड़े मतलब BMW वाले और खेलने वाले प्लेयर्स भी सर्कल को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। क्यों नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, पर मैं तो देता हूँ भाई। सर्कल को प्रायोरिटी दो। फाइट चाहिए तो अंदर जाके ले लो। उनका तो बड़ा मतलब PMC वाला और वो खेलने वाले, उनका तो बहुत बड़ा मतलब क्या बोलूँ, इनकी लेवल ही अलग है। मतलब इधर से आप आराम से भाग सकते हो गाड़ी लेकर नॉर्मल गेम्स में, और वो खेलते हैं तो उनके सारे शॉट्स मिस ही नहीं होते गाड़ी के, तो आपकी गाड़ी में से नॉक होना कंफर्म है। इसलिए इसलिए वो अभी क्या बोलूँ, मुझे भी कभी PMC को खेलना था, पर अभी मैं विलेज से हूँ। यहाँ के मैंने बंदों से पूछा, मेरे साथ एक दोस्त है मेरा जिसका नाम मैंने बिट्टू राजन बताया। मैं और उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी जमती है। हमारी पास और थी, पर क्या हुआ, घर से आगे उसके घर से बाहर ये देखना अभी मैं इसको नॉक किया, इसका किल आता था और एक को नॉक भी करता हूँ उधर लेता था, तो ये दोनों को किल आ जाते हैं मुझे आगे। उधर गाड़ी आई, आप सोचोगे कि भाई उस गाड़ी पे क्यों देखो गाड़ी ये क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि भाई क्लच करके रिवाइव देकर कुछ फायदा नहीं। तो ये किल आ गया मुझे। फिर यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई मैं सोचने लगा हेल्थ भर लूँ, पर नहीं, ऐसे ओपन में कभी हेल्थ मत भरना। अभी देखो कुछ नहीं भरना, क्योंकि इधर ये अभी वो घर देखा होगा तो वो ऑलमोस्ट एक हॉटस्पॉट वाला घर है। उधर गाड़ी आके लगेगी ही लगेगी, और वही हुआ। इसलिए मैंने उधर हेल्थ भरने में टाइम पास नहीं किया, पहले आके स्क्वाड हाउस ले जो सेफ है। आप मतलब किधर से भी बंदे आपको नहीं मार सकते, ऐसे घर लो, क्योंकि उधर किधर से भी आपको एक बुलेट आ जाएगी। मैं ऊपर बैठा था, ग्रेनेड आ जाएगा, बुलेट आ जाएगी, ऐसा होता है। इधर नहीं होगा वैसे, तो आप देखना इधर में आके आराम से हेल्थ भरे। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना अगर आप 1v4 चालू करने वाले हो तो। मैं भी खुद दूसरे स्ट्रीमर्स का या गेमर्स का देखता हूँ कि भाई वो लोग कैसे क्लच कर। ये बंदे का मुझे समझ में नहीं, ये बॉट था कि प्लेयर था, वो आप कमेंट करके बताना। अगर ये प्लेयर है तो ये बहुत नूब था, क्योंकि इतने में ये दे रहा था फुटप्रिंट्स, फिर भी वो ऐसे क्या कर रहा था उसका वो ही जाने। ऐसे 1v4 वाले कभी मत बनना। अगर ये 1v4 वाला था देन ही इज़ अ नूब, और अगर ये बॉट है तो ओके। तो यहाँ अभी बारिश चालू हुई है, थोड़ा अगर नॉइज़ आ जाए तो संभाल लेना मुझे। तो अभी मैंने 4x डाल दिया, पर अगली बार से ऐसा नहीं होगा। मैं आपको 4x का भी स्प्रे दिखा दूंगा मेरा। ये अभी 6x का देखो, जैसे बुलेट जैसा स्प्रे जाता है। तो अभी देखना, मैं स्पॉट कर रहा था कोई बंदा, और तभी मुझे गाड़ी दिख गई कि भाई उधर गाड़ी लगी। देखना अभी मैं देख रहा था कोई आ रहा है। वो नीचे वाले बंदे का मुझे आप बता देना कमेंट करके कि भाई क्या सीन क्या था उसमें, देखो। मतलब अगर वो 1v4 खेल रहा तो ऐसे 1v4 कभी ना खेले। आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि आजू बाजू कोई मारे ना। वो देखो अभी मुझे गाड़ी स्पॉट हो गई, मतलब मैंने देख लिया कि भाई वहाँ बंदे आए। अभी सोचो जब मैं अगर मैं उधर हेल्प करते बैठा और तभी वो गाड़ी आ जाती, मेरी तो पूरी जगह पे ही बन जाती। इसलिए देखा उन्होंने भी ग्रेनेड किया, उन्हें लगा ऊपर बंदा है,
इसलिए कभी ऐसे ओपन घर में मत रहना। अगर स्क्वाडर्स में अभी वो रश भी कर देते तो भी कुछ प्रॉब्लम, बहुत हिडन जगह है। फिर मैं क्लच कर देता हूँ, डायरेक्ट क्लच। उसका बंदा कवर फायर दे रहा था, पर क्या मतलब क्या उसकी कवर फायर थी मुझे मालूम नहीं। अभी ये जो मैंने बैठ के पिक किया, तो पिक का आपका वो, जिन्हें अगर मालूम है तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपको एक टिप देता हूँ। पिक और बैठ के पिक किया तो क्या होता है, बैठ के तो पहले ये देखो एक बंदा भाग रहा था उसकी फटी थी, वो भाग रहा था। तो अभी ये मेरा, ये ऐसे सिचुएशन में कभी ना आना, मतलब आपकी डेथ ही हो जाएगी, क्योंकि ये ओपन वाला सिचुएशन। और मैं उस बंदे के पीछे क्यों नहीं भागा, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि अगर मैं उसे मार दिया वो मुझे खत्म कर देता था पीछे से। इसलिए आई जस्ट होल्डेड ऑन द पोजीशन कि भाई किधर से अगर इसका दूसरा भी बंदा स्पॉट हो जाए, फिर मैंने बोला दोनों भागा फिर भी मैं इस वाले बंदे को स्पॉट करना ट्राई कर रहा था, पर नहीं शॉट्स आप ऐसे क्लच करे और अगर बंदे सामने से आ गए मतलब आपकी कवर, आपकी पत्थर पेटी बनेगा। अभी मैंने देखा ऊपर गन शॉट्स आए और फिर मैं अंदर जाता हूँ, तब समझ में आता है 3 प्लेयर है। उसमें से एक, आप ठीक से अगर स्टेप सुनोगे तो एक बंदा, जब अंदर जाऊंगा तब देखना, ठीक से हर एक फ्लोर का, मतलब फ्लोर से ज़्यादा, फ्लोर मतलब फ्लोर का और टेरेस का साउंड अलग आता है फुटस्टेप्स का, तो याद रखना। तो अभी देखना, फिर मुझे समझ में आया कि एक बंदा ऊपर ही रुका है, 2 जन मेरे पे रश मार। तो आप स्टेप्स पे कर दिया। और ये ग्रोजा की पावर है, ग्रोजा क्लोज सबसे ज़्यादा डैमेज डील करती है, उससे बेस्ट है। पर सपोर्टिंग बहुत संभालने आना चाहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं, क्लोज रेंज के लिए बहुत बेस्ट है। फिर अभी मेरे से एक गलती हो जाती है, वो गलती मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर भी मैं बता रहा हूँ मेरे से क्या गलती हुई थी इसमें। कि वो बंदा मुझे पहले स्पॉट हो गया था और मैं फ्री फायर देख के ही घुसा, पर दो गलतियां हो गई मेरे से। कि एक तो मेरा ऑलवेज ऑन पे रहता है गायरो, ये तो मैं लूटे रहा हूँ, मैंने बोला ना मैं लूटते बैठता हूँ, तो मेरा ऑलवेज ऑन पे रहता है गायरो। इसके वजह से मेरा जो फ्री फायर देते हुए मैंने नो स्कोप एम लगाया था, वो हिल गया। आप देखना ऊपर से नीचे, फिर से नीचे, नीचे ही गया मेरा एम। ये देखो मुझे बंदा स्पॉट हो गया, ये फ्री फायर दिया मैंने, एम देखना, एम देखा एम। तो यहाँ पर मुझे जो मेरी गलती लगी वो थी कि भाई मैं फ्री फायर देके बंदा स्पॉट हो गया, ये फ्री फायर दिया मैंने, एम देखना, एम देखा एम। या आपको मतलब, मैं अभी गेम प्ले देख रहा था तो आपको थोड़ा लेट दिखा, मुझे पहले ही दिख गया था जब मैं टीपीपी ले रहा था, परफेक्ट टीपीपी के वक्त, तभी मुझे वो बंदा दिख गया था। तो फिर मैं क्या कर सकता था, मैं ग्रेनेड डाल सकता था, मुझे मुझे मालूम नहीं, मैंने इतना सब लूटा पर मैंने ग्रेनेड का यूज़ भी नहीं, तो मैं ग्रेनेड डाल के उसे नॉक कर सकता था, ऐसे कर सकता था। और कुछ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये गलती तूने की। थैंक यू। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना।